प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आदिकाल के श्रेष्ठ कवि विद्यापति के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और तत्पश्चात विद्यापति के काव्य का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। जैसा मैंने अभी कहा कि विद्यापति आदिकाल के श्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने संस्कृत में, अवहट्ट में और मैथिली भाषा में अपने काव्य की रचना की है। यानी संस्कृत में है इनकी कुछ कृतियाँ, कुछ अवहट्ट में लिखी हैं इन्होंने, और इनकी जो विद्यापति पदावली है वो मैथिली भाषा में लिखी गई है। इनमें से जो कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये दो पुस्तकें हैं। इनमें कीर्ति लता एक चरित काव्य है जिसमें कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। यह अपभ्रंश में उन्होंने लिखी है। और कीर्ति पताका नाम की एक पुस्तक है, यह भी अपभ्रंश में उन्होंने लिखी है, जिसमें राजा शिव सिंह की प्रशस्ति है। संस्कृत में भी उन्होंने कई ग्रंथ लिखे जिसमें दुर्गा भक्ति तरंगिणी, वर्णकृत्य, शैव सर्वस्व सार इत्यादि के नाम लिए जा सकते हैं। विद्यापति को मैथिली से बहुत अधिक प्रेम था, इसलिए उन्होंने पदों के रूप में राधा और कृष्ण का श्रृंगारिक वर्णन किया और इस पुस्तक का नाम विद्यापति पदावली माना गया है। और यह इन्होंने मैथिली भाषा में इसकी रचना करी है, इसलिए विद्यापति को मैथिली कोकिल भी कहते हैं। और चूँकि मैथिली भाषा लोक भाषा है, इसलिए ये भी लिखा है विद्यापति ने कि देसिल बैना सब जन मिठा, है ना, सभी को प्यारी लगती है लोक भाषा, इसलिए लोक भाषा में काव्य की उन्होंने रचना की है। और विद्यापति जो पद लिखते हैं वे मूलतः श्रृंगार और प्रेम पर लिखे गए हैं। विरह प्रधान काव्य भी उसमें है। यद्यपि पदावली में उन्होंने विनय और भक्ति के भी कुछ पद लिखे हैं, लेकिन जो मूल स्वर है वो श्रृंगार प्रधान ही है। जैसे जयदेव ने सुललित संस्कृत में राधा कृष्ण का श्रृंगारिक वर्णन किया, उसी तरह विद्यापति को अभिनव जयदेव, नवीन जयदेव है ना, अभिनव जयदेव कहा जाता है। और संगीत के स्वरों में गूंजती हुई यह पदावली राधा कृष्ण के प्रेम को ही अपना विषय बनाती है या राधा कृष्ण के प्रेम को ही समर्पित है। और इस रचना का प्रभाव, विद्यापति पदावली का प्रभाव या विद्यापति के मैथिली भाषा में लिखे गए पदों का प्रभाव भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के कवियों पर भी हमें देखने को मिलता है। और इस पदावली में विद्यापति ने अधिकांश पद श्रृंगार रस परक लिखे हैं और राधा कृष्ण को नायिका और नायक के रूप में चित्रित किया गया है। और राधा और कृष्ण के बहाने विद्यापति ने मिलन, विरह, वयसंधि और इसी प्रकार नायिका के अनेक रूपों का, सद्य स्नाता और सौंदर्य पूर्ण रूपों का उन्होंने चित्रण किया है। भक्तिपरक पदों में शिव, दुर्गा, गंगा, गौरी आदि की स्तुतियाँ लिखी है। और कुछ पदों में या अनेक पदों में मिथिला के लोक जीवन को भी विद्यापति ने चित्रित किया है। ठीक है। और ये ग्रंथ उन्होंने राजा शिव सिंह को सुनाकर प्रसन्न करने के लिए लिखा था। और विद्यापति का जो काव्य है उसका प्रमुख विषय सौंदर्य और श्रृंगार ही है। और विद्यापति स्वयं भी जयदेव के गीत गोविंद से, जैसा मैंने अभी बताया था कि विद्यापति को अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, तो वो विद्यापति जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित है। इनके पदों में भाव माधुर्य, कल्पना वैभव, संगीतात्मकता, कोमलकांत पदावली पाई जाती है। और ये गेय काव्य के रूप में लिखा गया है। गीति काव्य की दृष्टि से बहुत यह उत्कृष्ट काव्य है ना। दरबारी कवि रहे विद्यापति, लेकिन फिर भी उनके पदों में
जनजीवन से दूरी नहीं है, बल्कि जनजीवन के आकर्षक चित्र उसमें मिलते हैं। अब व्याख्या की तरफ हम बढ़ते हैं और जो पहला छंद है वंशी माधुरी, उसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए इसको। नंदक नंदन कदम बेरी तरुतरे, धीरे धीरे टरली बुलाओ। टरली पाठ भी मिलता है और धीरे धीरे मुरली बजाओ, यह पाठ भी इसमें मिलता है। क्या कहते हैं कवि कि नंद के लाडले पुत्र श्री कृष्ण कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और धीरे धीरे बांसुरी वादन कर रहे हैं, या बांसुरी में श्री राधिका का नाम टेर रहे हैं। टेरना बार बार बजाना, तो बार बार वे राधिका का नाम अपनी वंशी ध्वनि में ले रहे हैं, या बांसुरी की धुन से श्री राधिका को बुला रहे हैं, है ना। समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाओ। क्या कहते हैं? समय संकेत निकेतन, यानी मिलने के निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर, जहाँ किसी दिन की किसी घड़ी में किसी समय में मिलने का स्थान तय हुआ है, उस स्थान पर बैठे हुए श्री कृष्ण बेरी बेरी बार बार, है ना, बोली पठाओ, बार बार राधिका का नाम बुला रहे हैं। संकेत स्थान पर बैठ करके मिलने का समय आया जान करके वे बार बार बांसुरी में राधिका का नाम बुला रहे हैं। गीत गोविंद में यही बात है, संस्कृत में लिखी गई है कि नाम समेतम कृत संकेतम वादयति मृदुवेणुम, है ना, कि श्री कृष्ण बांसुरी में राधिका को बुला रहे हैं, बांसुरी वादन से राधिका का नाम बुला रहे हैं। सामरी तोरा लगी अनुखन विकल मुरारी। फिर क्या कहते हैं विद्यापति कि हे श्यामा सुंदरी, सामरी श्यामा सुंदरी, हे श्यामा सुंदरी, तोरा लगी तुम्हारे लिए, अनुखन यानी प्रतिक्षण यानी पल पल, विकल मुरारी, श्री कृष्ण तुमसे मिलने के लिए प्रतिक्षण व्याकुल हो रहे हैं। जमुना का तीर उपवन उद्वेगल, फिर ततहि निहारी। यमुना के तीर पर उपवन में, कुंज में बैठे हुए हैं और वे उद्विग्न हैं, व्याकुल है। फिर ततहि निहारी, बार बार उसी ओर देख रहे हैं, उसी ओर जिधर से राधिका के आने की उम्मीद है, आने की संभावना है, उधर ही वे बार बार उद्विग्न होकर के, व्याकुल होकर के देख रहे हैं। गोरस बिके निके अबैते जाइत, जनि जनि पूछी वनवारी। गोरस बेचकर, दुग्ध इत्यादि बेचकर उस तरफ आने जाने वाली, अबैते जाइते आने जाने वाली, जनी जनी प्रत्येक स्त्री से, इसका पुल्लिंग है जन, है ना, जन का मैथिली में स्त्रीलिंग हुआ है जनी जनी, है ना। प्रत्येक गोपिका से, प्रत्येक गोरस बेचकर, दुग्ध इत्यादि बेचकर आने वाली ग्वालिन से श्री कृष्ण आने जाने वाली हर एक ग्वालिन से तुम्हारे बारे में पूछते हैं, है ना, तुम्हारे बारे में प्रत्येक से पूछते हैं। यमुना के तीर, यमुना के किनारे किसी उपवन में बैठे हुए कृष्ण प्रत्येक गोपिका से तुम्हारे बारे में पूछते हैं। तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन, वचन सुनहु किछु मेरा। तोहे मतिमान, वे कृष्ण, हे श्री राधिका, तुम पर
अनुरक्त हैं, है ना, तुम पर अनुरक्त हैं श्री कृष्ण, और तुम सुमति हो, यानी तुम बुद्धिमती हो, बुद्धिमान हो, और श्री कृष्ण तुम पर अनुरक्त हैं। इसलिए कुछ मेरी बात सुनो, वचन सुनो किछ मेरा, कुछ मेरी बात सुनो। भनई विद्यापति, विद्यापति कहते हैं सुनि बर जोवती, हे युवतियों में श्रेष्ठ, है ना, हे सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, है ना, वंदह नंद किशोरा, तुम श्री कृष्ण की वंदना करो, या तुम्हें श्री कृष्ण की वंदना करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? या एक बार सारे पद का अर्थ दोबारा बताऊं? इसको देखो, एक बार वापस बताते हैं। पहली 2 लाइनों का अर्थ कि नंद का लाडला कृष्ण कदम्ब की छाह में बैठा है और धीरे धीरे बांसुरी टेर रहा है, बांसुरी में राधिका का नाम बुला रहा है। समय संकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोली पठाओ, स्वर संकेत में ही बांसुरी की ध्वनि में संकेत करते हुए ही कान्हा मिलने की जगह और स्थान के बारे में बता रहा है, और बांसुरी की टेर में मानो मिलन संदेश ही गुंजित हो रहा है। सामरी तोरा लगी अनुखन विकल मुरारी, हे सांवली सलोनी मुरारी श्री कृष्ण तेरे लिए व्याकुल है। अनुखन विकल, पल भर भी उन्हें आराम नहीं मिलता, पल भर भी उन्हें चैन नहीं मिलता। यमुना के किनारे गोरस यानी दूध दही बेचने के लिए जाने आने वाली हर एक युवती से, हर एक गोपिका से वनमाली श्री कृष्ण तेरे बारे में पूछा करता है। वह उन युवतियों में से एक एक की ओर बार बार निहारता है, और फिर भी कृष्ण की आकुलता, उद्वेग या व्याकुलता कम नहीं होती है। फिर क्या कहते हैं कि तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन, तुम तो खुद ही समझदार हो और कान्हा भी चतुर है। क्या कहना चाहते हैं कि जाओ कान्हा को मना लो, है ना। विद्यापति कहते हैं कि ओ श्रेष्ठ सुंदरी, तुम्हें नंद किशोर की वंदना करनी ही चाहिए। ठीक है, अर्थ स्पष्ट हुआ। गेय पद है, बड़े कोमल कांत शब्दों में विद्यापति ने ये पद लिखा है। प्रकृति का चित्रण भी विद्यापति करते हैं। उनका एक पद मैंने कहीं पढ़ा था कि नव वृंदावन नव नव तरुगन नव नव विकसित फूल, नवल वसंत नवल मलयानिल मातल नव अलिकूल। बहुत सुंदर कोमल पदावली में विद्यापति ने अपनी रचनाएं लिखी हैं, अपनी रचनाएं की हैं। अब एक पद और ले लेते हैं। सुन रसिया अब न बजाऊं विपिन बंसिया। क्या कहती हैं नायिका या राधिका? सुनो रसिक, हे रसिक श्री कृष्ण सुनो, अब न बजाओ विपिन बंसिया, अब जंगल में बांसुरी न बजाया करो। बार बार चरणारविंद गही, मैं तुम्हारे चरण कमलों में बार बार वंदना करती हूँ, मैं बार बार तुम्हारे चरणों में गिरती हूँ। बांसुरी न बजाओ सदा रहब बनी दसिया, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी दासी बनी रहूँगी। की छलऊँ माने क्या मैं थी, की छलऊँ की होएब के जाने, मैं क्या थी और क्या हो जाऊंगी तुम्हें इसका पता नहीं है। वृथा होएत कुल हंसिया, व्यर्थ ही परिवार की
हंसी होगी, व्यर्थ ही परिवार का अपयश होगा, व्यर्थ ही परिवार की हंसी उड़ाई जाएगी। अनुभव ऐसन मदन भुजंगम हृदय मोर गिल रसिया। ऐसा मुझे अनुभव होता है, मुझे ऐसा लगता है, श्री राधिका कह रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हृदय को मदन भुजंग कामदेव रूपी सर्प ने डस लिया है ना। इच्छा या कामना के भुजंग ने, सर्प ने डस लिया है। गेल माने डस गया है, सर्प कामदेव रूपी सर्प मुझे डस गया है। नंद नंदन तू शरण न त्यागब। फिर भी हे नंद के दुलारे, नंद के लाडले श्री कृष्ण, तू शरण न त्यागब, मैं तुम्हारी शरण नहीं छोड़ूंगी। बलु जग होए दुर्जसिया, भले ही संसार मुझे कितना ही अपयश क्यों न दे। दुर्जसिया सुयश यानी अच्छा यश, दुर्यश यानी अपमान, है ना। संसार में मुझे चाहे जितना अपयश दे, फिर भी मैं तुम्हारी शरण नहीं छोड़ूंगी। विद्यापति कहे, सुनु वनितामणि तोर मुख जीतल ससिया। विद्यापति कहते हैं कि सुनो राधिके, तुम सुंदरियों में श्रेष्ठ हो, है ना, तुम सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ हो। वनितामणि, वनिताओं में शिरोमणि हो, है ना, तुम सर्वश्रेष्ठ सुंदरी हो। तोर मुख जीतल ससिया, तुम्हारे मुख का तो इतना सौंदर्य है कि तुम्हारे मुख ने तो चांद को भी जीत लिया है, चंद्रमा की चमक को भी जीत लिया है। चंद्रमा से भी अधिक सुंदर तुम्हारा मुखमंडल है। अब इस पद में एक लाइन, एक पंक्ति प्रिंट नहीं हुई है, मिस प्रूफ की इसमें गलती है, प्रिंट ही नहीं हुआ, प्रूफ तो क्या कहें। उस पंक्ति को आप नोट कर लें। धन्य धन्य तोर भाग गोआरिनी, हरि भजु हृदय हुलसिया। दोबारा बोलती हूँ, आप लिख लें। धन्य धन्य तोर भाग गोआरिनी, हरि भजु हृदय हुलसिया। क्या कहते हैं विद्यापति? गोआरिनी, ग्वालिन। हे ग्वालिन, ओ ग्वालिन, तुम्हारा भाग्य बहुत अधिक श्रेष्ठ है ना। हे ग्वालिन, तुम्हारा भाग्य धन्य है, तुम्हारा भाग्य श्रेष्ठ है। हरि भजु हृदय हुलसिया, तुम तो उल्लास के साथ श्री कृष्ण का ध्यान करो, श्री कृष्ण की सेवा करो, श्री कृष्ण का तुम उल्लास के साथ ध्यान रखो। इसको भी एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए, सुन रसिया, हे रसिक कृष्ण सुनो, अब न बजाऊं विपिन बसिया। अब तुम वन प्रांतर में बांसुरी न बजाया करो। बार बार चरणारविंद गही, सदा रहब बनि दसिया। मैं बार बार तुम्हारे चरण कमलों को छूती हूँ, या चरण कमलों पर मैं नतमस्तक हूँ, या तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, है ना। सदा रहब बनि दसिया, मैं सदैव तुम्हारी दासी बनकर रहने को तैयार हूँ, या दासी बनी हुई हूँ, यानी प्रेम में मेरा सर्वात्म भावेन समर्पण है। ठीक है। लेकिन यह जो बांसुरी है, यह बड़ा व्याकुल करती है, यह बांसुरी अपनी ओर खींचती है, यह बांसुरी वश में कर लेती है। और यह बांसुरी, इस बांसुरी की ध्वनि में हे कृष्ण तुम कुछ भी बोलो, वो बांसुरी राधन राधन ही पुकारती है, राधा को ही पुकारती है।
है ना। कृष्ण की बांसुरी का जादू क्या है कि जो सुनता है उसे लगता है कि वह उसी का नाम बुला रही है, और राधिका को लगता है कि वह बांसुरी तो सदैव राधा राधा ही बोलती रहती है। तो अपने समर्पण को राधिका व्यक्त करती हैं। विद्यापति ने व्यक्त किया है राधिका की भावना को कि छलऊ की होएब न जाने, मैं क्या थी और क्या होऊंगी या क्या बनूंगी, है ना, ये पता नहीं, है ना? यानी प्रेम ने राधिका का पूर्णतया रूपांतरण कर दिया है, पूरी तरह उनके मन को, उनके चित्त को बदल के रख दिया है। मैं क्या थी और अब क्या होऊंगी ये मैं नहीं जानती हूँ। रथा होएत कुल हसिया, और जब मैं बांसुरी बजने पर दौड़ी हुई तुम्हारी तरफ दौड़ी चली आऊँगी, यमुना के किनारे पानी भरूंगी, गिराऊंगी, फिर पानी भरूंगी, जाने का यहाँ से मन नहीं होगा। बांसुरी की धुन सदैव सुनने और कृष्ण के निकट रहने का जब मन करेगा तो फिर वृथा होएत कुल हसिया, तो व्यर्थ ही जो परिवार है उसकी हंसी होगी। इसलिए हे श्री कृष्ण बांसुरी न बजाया करो। अनुभव ऐसन मदन भुजंगम हृदय मोर गेल रसिया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, इस प्रकार का अनुभव होता है कि काम रूपी सर्प ने मुझे डस लिया है। यानी प्रेम सागर में निमग्न हुई हैं राधिका और कहती हैं कि यह प्रभाव ऐसा है, बांसुरी का मादक प्रभाव है, एक ऐसा नशा है बांसुरी का कि वे सब कुछ छोड़कर गोपियाँ, कृष्ण, ब्रजमंडल कृष्ण की ओर दौड़ा आता है। नंद नंदन तो शरण न त्यागब बलु जग होए दुर्जसिया। फिर क्या कहते हैं कि भले ही हे श्री कृष्ण सारा संसार मुझे अपयश क्यों न दे, मैं तुम्हारी शरण नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे प्रति जो प्रेम है उसका त्याग नहीं करूंगी। विद्यापति कहे सुन बनिता मणि, विद्यापति कहते हैं कि हे नारियों में, वनिताओं में, ब्रजमंडल की गोपिकाओं में शिरोमणि श्री राधिका, तोर मुख जीतल ससिया, तुम्हारे मुख ने तो चंद्रमा की चमक को भी फीका कर दिया है, चंद्रमा को भी जीत लिया है। ठीक है। और फिर आखिरी पंक्ति मैंने बताई थी जो इसमें नहीं छपी है कि धन्य धन्य तोर भाग गुआरिनी, है ना। दोनों अर्थ हो सकते हैं, ग्वालिन भी हो सकता है और ग्रामीणा भी हो सकता है ना। हे ग्वालिन, हे ग्रामीण ग्वालिन, धन्य धन्य तोरा भाग, तुम्हारा भाग्य श्रेष्ठ है, तुम बड़भागी हो, धन्य भागी हो, हरि भजू हृदय हुलसिया, कि तुम उल्लास के साथ तुम्हें हरि का, कृष्ण का भजन करना चाहिए या कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। तो बड़ा कल्पनाशीलता के साथ विद्यापति गीति काव्य के माध्यम से राधिका और कृष्ण के प्रेम को संगीत के स्वरों के साथ में व्यक्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत अधिक नहीं है। विद्यापति आपकी पाठ्यपुस्तक में केवल 5 पद ही हैं, शेष हम कल व्याख्या करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।